हाउ टू यूज़ एलिमेंटर कंटेनर। एलिमेंटर बेसिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एलिमेंटर कंटेनर को समझना है तो ये वीडियो आप ही के लिए। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है नहीं अपने किसी भी पेज के अंदर। बाय द वे, आई बिलीव कि आपको ऑलरेडी पता है हाउ टू इंस्टॉल एलिमेंटर और एनी अदर प्लगइन। अगर नहीं तो कोई भी प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो अलग से मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। तो आपके पास एलिमेंटर एज प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप फिर भी देखना चाहें, मैं तो एक छोटा सा तरीका समझा देता हूँ। आपने सिंपली जाना है प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपने किया है क्लिक। यहाँ से आपने सर्च करना है एलिमेंटर और सिंपली आप यहाँ पे इसको कर दो सर्च। ये आपके सामने एलिमेंटर आ गया, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसको आपने सिंपली इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से एलिमेंटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आप आ जाए सिंपली पेजेस के अंदर। जो भी आपने पेजेस बना रखे हैं, यकीनन आपके पास पेजेस होंगे। अगर पेजेस कैसे बनाते हैं, मेन्यूज कैसे बनाते हैं, वेबसाइट को कैसे सेट करते हैं, इसके लिए मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ बना रखी हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। उसकी वजह से आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे ये काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो बड़ा ईजी है। तो हम कोई भी पेज ले सकते हैं और उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त अपने होम पेज को ही इस काम के लिए यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने किसी भी पेज को टारगेट किया और उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया एज एडिट। ठीक है, पेज एडिट मोड में हमारे सामने आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सा काम, टेम्पलेट में जाएं और यहाँ से एलिमेंटर फॉर्म में ज़रूर रखें जब यह पेज बनाने, अगर आपने एलिमेंटर के साथ काम करना है तो। उसके बाद आपने करना है अगला काम, एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक। क्योंकि हम पेजेस बनाते वक्त ये काम पहले ही कर लेते हैं। पेजेस कैसे बनते हैं इसके ऊपर आप मेरी जो एक वीडियो मौजूद है उसे ज़रूर देख लें। मैं कोशिश करूँगा उसको मैं अटैच कर दूँ। ये एलिमेंटर हमारे सामने हो चुका है ओपन। इसको हम सिंपली करते हैं यहाँ से स्किप, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो आपको तो कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंटर की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने एकदम से आ गई हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लेआउट को सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप विल गो अहेड। बिल्कुल सिंपल सा। ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना इस तरफ, ये जो स्ट्रक्चर नुमा चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया हो या कैनवा यूज़ किया हो, तो उसके अंदर ना लेयर्स होती हैं। पहले ऊपर वाली लेयर होगी, नीचे वाली लेयर होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी लेयर्स के अंदर काम किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इजी रहता है। तो मैं बहरहाल आपको इसको बाद में दिखाऊंगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इसको फिलहाल हम क्रॉस करते हैं क्रॉस। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट वे से जो आपने इस वक्त चीज़ें देखनी है ना, वो क्या कुछ है। यहाँ पे इधर देखें तो ये आपका टूल सेट है, पूरे के पूरे टूल्स जिनके ज़रिए से आप बहुत सी खूबसूरत वेबसाइट्स बना सकते हैं। और ये आपका कैनवस है। जैसे किसी आर्टिस्ट के पास कैनवस नहीं होता और उसके पास ब्रश होते हैं, पेंट ब्रश होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बना सकते हैं। वैसे ही कुछ टूल्स हमारे पास ये मौजूद है और ये कैनवस हमारे पास मौजूद है। तो इस कैनवस के ऊपर हम जिस तरह की अपनी इमेजिनेशन है उस तरह की डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपने नया डालना है तो एक प्लस का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये प्लस का ऑप्शन हमेशा इस जो आपके पास टूल सेट होता है ना, इसको शो करने के लिए यूज़ होगा। और इसके जरिए से फिर आप जो भी चीज़ यहाँ पे डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो इस पेज के ऊपर ऊपर नीचे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपने बना रखी हो या आप बना रहे हो या पहले से बनी हुई वेबसाइट आपके सामने आए तो वो आपके सामने। तो ये जो आपके सामने ये दिख रहा है ना, ये डैश डैश वाला ये जो एरिया है जहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग विजेट हेयर, तो ये वो एक्चुअली एरिया है जहाँ पे हमने अपना काम स्टार्ट करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ से सबसे पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। और यहाँ से हमने फिलहाल जाना है फ्लेक्स बॉक्स विच इज़ अ कंटेनर फॉर नाउ। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास लेफ्ट व्यू स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ये क्या है, इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल ऐसी ये जो स्टार्ट में आ रहा है ना, इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे सामने एक कंटेनर आ गया जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, जस्ट एक कंटेनर है। जब भी आप कोई कंटेनर डालते हो तो आपके सामने जो सिचुएशन बनती है वो आपने समझनी है। ये नीचे वाला ऑप्शन ऑन रहेगा हमेशा, ताकि आप कोई भी नई चीज़ डाल सके। और जो आपने चीज़ डाल दी ना पहले से, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इस प्लस का ये मतलब है कि आप इसके ऊपर कुछ डालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे ऊपर आप कुछ डालना चाहते हो, ठीक है। अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे एक और कंटेनर कुछ भी डाल सकते हो। क्रॉस कर देता हूँ, वो हमें नहीं चाहिए। और इस पूरे कंटेनर की ऑप्शन मुझे ये वाली साइड पे जो दिख रही होती हैं, ये देखें, इसके लिए मुझे हमेशा यहाँ 6 डॉट्स पे क्लिक करना चाहिए। क्रॉस से तो फिर आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये तो पर्टिकुलर जो भी कंटेनर कोई भी एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए ये वाला काम आप ऐसे करना चाहें तो करें।
अगर मैंने इस प्लस पे क्लिक किया तो भी मेरे पास यहाँ पे टूल बॉक्स दिखेगा, और अगर मैंने इस प्लस पे क्लिक किया तो भी टूल बॉक्स ही दिखेगा। फर्स्ट टाइम आप इस पर क्लिक कर सकते हो, जब भी इसमें कोई एलिमेंट डाल जाता है तो ये वाला प्लस आपको दोबारा नहीं दिखेगा, तो फिर आपको यही वाला प्लस यूज़ करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्लस पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी टूल बॉक्स हमारे सामने आ चुका है, और यहाँ से बेसिक्स में जाके मुझे ये एक हेडिंग दिख रही है, तो मैं इस हेडिंग को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसको मैंने उठाया और यहाँ लाना है। एक चीज़ याद रखें कि जब भी किसी कंटेनर पे आते हैं तो यहाँ इस तरह से ना आपको ये पिंक सा एक एरिया दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इधर उधर करते हो तो नहीं आता है, जैसे ही आप कंटेनर के अंदर आते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो तब आपने इसको ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया यहाँ पे वेलकम टू एलिमेंटर, हमने ऐसा कुछ लिख लिया। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेलकम टू एलिमेंटर लिखने की कोशिश की है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ अगर मैंने ये तो बना लिया, ओके डन। अब इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम आगे चल के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब उससे पहले अगर इसके नीचे मुझे कुछ और भी डालना हो तो वो कैसे डाल सकते हैं। अब वो प्लस वाला साइन तो गायब हो चुका है, तो अब आपने यहाँ इस प्लस पे क्लिक करना है। इस प्लस पे हमने क्लिक कर दिया तो फिर से टूल बॉक्स सामने दिखा है। अब यहाँ पे एक आपके पास स्क्रॉल बार भी है, उसको पकड़े आपके साथ नीचे देखिए हेडिंग, इमेज, वीडियो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो टेक्स्ट एडिटर को इस दफ़ा उठाते हैं और इसको भी बीच में लगाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे आगे वाली ट्यूटोरियल्स में होपफुली, और इसमें भी हम कुछ से कवर करेंगे। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें डाल दी, तो इस वक्त क्योंकि टॉपिक कंटेनर है तो उसके ऊपर तवज्जो देते हैं। तो इसमें दो चीज़ें डाली, ये तो दो चीज़ें डाली है ना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो पहला जो एलिमेंट डाला है मैंने वो एक हेडिंग है, और दूसरा जो एलिमेंट मैंने डाला है ये एलिमेंट इस दफ़ा टेक्स्ट एडिटर है, और इसके अंदर आप नॉर्मली पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक कंटेनर हमने बनाया। ठीक है, तो इस कंटेनर को आप दोबारा से सिलेक्ट करना चाहो तो एडिट कंटेनर वाले इस ऑप्शन पर करोगे क्लिक। समटाइम क्या होगा कि आपको ये यहाँ से या तो क्लिक नहीं हो रहा होगा, या फिर बहुत ज़्यादा कंटेनर्स होंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो उसका एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप यहाँ इस जाओ स्ट्रक्चर पे, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपके पास वही लेयर वाली ऑप्शन दिखना स्टार्ट होगी। अगर इधर में क्लिक करता हूँ देखो हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन आ गए, ड्रॉप डाउन हो जाती है चीज़ें आपके पास। ये हेडिंग दिख रही है, ये टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है, जिसको भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से उसके ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मुझे कंटेनर का देखना है तो मैं कंटेनर के ऊपर क्लिक करूँ। इसमें यहाँ पे भी क्लिक करके इसका ऑप्शन ला सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके भी ऑप्शन ला सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं वक्ती तौर पे बंद कर देता हूँ। जब कभी भी कोई कंटेनर आप डालते हो, चाहे वो इनर कंटेनर है, एज कॉलम बना है, वो क्या है वो भी हम आगे चल के देखते हैं। तो तब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा लेआउट, ये एडिट कंटेनर ऑप्शन के नीचे लेआउट, देन स्टाइल एंड देन एडवांस। जितने भी हम यहाँ पे डालते हैं ना एलिमेंट्स, या जितने भी कंटेनर के अंदर चीज़ें डालते हैं, उनमें भी आमतौर पे आपको तीन ऑप्शन ही दिख रहे होते हैं आमतौर पे। ठीक है, कभी कभार चेंजेस भी आते हैं लेकिन आमतौर पे ऐसा ही होता है। तो समटाइम क्या होता है कि अगर जैसे ये एलिमेंट है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो ये हेडिंग थी, तो हेडिंग में लिखा है कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। जबकि मैं जब कंटेनर में आ रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। तो स्टाइल एंड एडवांस तो ये मोस्टली जो है ना यही रहते हैं। यहाँ पे लेआउट की जगह पे कंटेंट आ जाएगा या कोई और चीज़ लिखी आ सकती है पॉसिबली, बहरहाल। तो ऐसी ऑप्शन आपको समझना है कि दो तीन ऑप्शन इसमें आमतौर पे आपके सामने हो सकती है। तो ये कंटेनर हमने डाला, ओके। कंटेनर लेआउट क्या है कि फ्लैक्स बॉक्स, तो आमतौर पे आपने इसको फ्लैक्स बॉक्स ही रखना होता है, और इस वक्त हमारा टॉपिक भी फ्लैक्स बॉक्स को ही टारगेट करना है, कंटेनर को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद कंटेनर विड्थ आ रही है जी बॉक्स, ये क्या चलता है, ये तो हमें आइडिया नहीं है कि अभी ये बॉक्स वाली क्या है, तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम ना छोटा सा काम करके आते हैं, वो क्या है। आप यहाँ स्टाइल पे क्लिक करो, स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है जी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये नॉर्मल वाली सिचुएशन पे हमें, और बैकग्राउंड टाइप में कुछ चीज़ें आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि क्लासिक बैकग्राउंड, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वीडियो बैकग्राउंड एंड स्लाइड शो। इस वक्त हमारा टारगेट रहेगा क्लासिक, इस पर क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ इस जगह पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्जी का कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। तो इस दफ़ा ना इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कलर देने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कुछ रजिस्टर्स हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसको ना एक अजीब सा कलर सा दे दिया, चलें रेड कलर हमने इसको दे दिया। तो टेक्स्ट तो सही से दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, टेक्स्ट वाली ऑप्शन को भी एडिट कर लेते हैं। जैसे कि इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया,
इसको आप फिर से इसके वाले ऑप्शन में स्टाइल पे चले जाओ और यहाँ से इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल हमने इसको वेट कर दिया, उसके बाद ये वाला जो है ना, इसके पेंसिल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो और इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। इसके दोनों ही सूरतों में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख पाएंगे। फिर आप स्टाइल पे आ जाओ और यहाँ से भी हमने इसका कलर क्लिक किया और कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर दिया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अब हम इसके करते हैं वक्ती तौर पे पब्लिश करने के बाद हम चलेंगे वेबसाइट के फ्रंट एंड पे और इस मेन पेज के ऊपर आएंगे जहाँ पे हमने ये चेंजेस की। जैसे ही हमने ये चेंजेस की हैं तो उसके बाद वहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी कंटेनर के अंदर। वो क्या था, जैसे मैं कंटेनर पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे तो आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन जो हमने इसमें देखना है वो ये है कि एक तो ये फ्लेक्स बॉक्स है विच इज ओके फॉर नाउ। कंटेंट विड्थ क्या है कि यहाँ पे लिखा है दी बॉक्स्ड। अब यहाँ आए फ्रंट एंड पे देखें कि आपका जितना कंटेंट है ना वो बिल्कुल साथ आपका ना पूरे पेज के ऊपर फैला हुआ नहीं है, दोनों ही साइडों पे, इधर भी और यहाँ पे भी थोड़ा सा फासला आपको दिखेगा। तो ये जो सिचुएशन है कंटेनर की, इसको कहते हैं कि ये बॉक्स टेक्स्ट साइडों से थोड़ा सा अंदर की तरफ, जितने भी इसके अंदर आप एलिमेंट्स डालोगे, जितना टेक्स्ट या इमेजेस डालोगे, थोड़ा सा साइड से अंदर की तरफ ड्रा करेगा। और अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करो और इस कंटेंट विड्थ को कर दो फुल विड्थ करने के बाद अब आप इसे कर दो फिर से पब्लिश करने के बाद आप फ्रंट एंड पे आ जाओ और फिर से इसे रिफ्रेश कर दो। अब आप जो इसमें देखोगे वो होगा फुल विड्थ लुक। देखिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा फासला इसने छोड़ा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीडेबिलिटी। तो रीड सही से कर सके इसलिए छोड़ा, अदरवाइज इससे क्या किए यहाँ पे चीज़ें थी और बिल्कुल साइड पे लेके चला गया। तो ये वाली सिचुएशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो डेफिनेटली ये भी आप अचीव कर सकते हो। कैसे, यहाँ से कंटेंट विड्थ को बॉक्स या फुल विड्थ करने के बाद, ठीक है। उसके नॉर्मली हम इसमें बॉक्स ही रखते हैं और लेकिन यह कि डिपेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप बॉक्स को फुल विड्थ भी कर सकते हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद वेट और मेन हाइट, ये क्या है, वेट जो है ये जनरली इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स है उनके हिसाब से बॉक्स के लिए ऑटोमेटिकली सेट है और जो फुल विड्थ है उसके लिए भी ऑटोमेटिकली सेट है। तो आपको जनरली विड्थ के अंदर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती नहीं है, अनलेस अनटिल आप इनर कंटेनर्स के अंदर काम कर रहे हो तो तब आप विड्थ वगैरह के साथ काफ़ी प्ले करते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम हाइट से क्या बात है, मिनिमम हाइट तब यूज़ होगा ज़्यादातर जब हम ये चाह रहे होते हैं कि किसी भी कंटेनर की मिनिमम इतनी हाइट रहेगी और इससे कम हो सकती है। नहीं, ऐसा पॉसिबल हम नहीं करना चाह रहे थे, तब हम उसको मिनिमम हाइट देते थे। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको क्या क्लिक किया तो अब मिनिमम हाइट इतनी रहेगी, मैक्सिमम बढ़ सकती है क्योंकि मिनिमम इसको इतने से कम आप नहीं करना चाहते तो आपने ऐसा ऑप्शन यूज़ किया। बहरहाल ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको किसी सिनारियो में यूज़ करेंगे तो आपको सही से दिखेगा। तो अभी मैं इसको इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस दबाता हूँ ताकि ये बिल्कुल डिफॉल्ट पे चल जाए। अच्छा, जीरो इज समथिंग एल्स और यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक कर देना समथिंग एल्स, तो जीरो नहीं होना चाहिए, ब्लैक कर देना आपने। ओके, दैट्स ओके फॉर नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या देखना है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ पे कुछ और भी आ रहा है, आइटम एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में ये एक एरो है जो नीचे की तरफ हमें दिख रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये एक एलिमेंट हमने डाला, दूसरा एलिमेंट डाला और दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे दिख रहे हैं हमें। अगर हम इस एरो को कुछ इधर से क्लिक कर दें तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। जो पहला एलिमेंट है हेडिंग वो हमारा लेफ्ट साइड पे आ गया और दूसरा जो है विच इज टेक्स्ट वो हमारा राइट साइड पे चला गया। तो ये कैसे हुआ, इस डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से। अगर आपने गौर से देखना है तो लेफ्ट साइड पे इस वक्त हमारे पास है हेडिंग और राइट साइड पे ये चीज़। अब आपने किया ये तो ये ऊपर नीचे हो गया। अगर आपने किया रो रिवर्स तो देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट इधर आ गया और हेडिंग आपकी राइट साइड पे चली गई। और अगर आप कुछ ऐसा कर दो तो ये बिल्कुल ही उठा देगा। आमतौर पे ये वाली सिचुएशन थी हमारे, और अगर हमने ये कर दिया तो ये कॉलम रिवर्स कंडीशन है। देखिए क्या होता है, इससे ऊपर वाले चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर होगी। तो ये डिपेंड्स, ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, वैसे एक छोटी सी टिप देता जाओ। जनरली ये हम यूज़ करते हैं जब हम डेस्कटॉप से मोबाइल वर्जन में शिफ्ट होते हैं ना, तो जब हमारा व्यू शिफ्ट होता है तब हम आमतौर पे ये वाला शिफ्ट करते हैं, ये वाला जो चेंज है ना ये करते हैं इफ़ रिक्वायर्ड ना हो तो फिर ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जनरली हमने बस यही करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। हमने अच्छा सा चेंज कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज करके ना इसे एक दफ़ा पब्लिश करते हैं और पब्लिश करके एक दफ़ा फ्रंट पे जाके थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि अभी देख ट्रांसफर आ रहा है। सो ये देखें कैसा हमें ये दिख रहा है, बड़ा ईजी है। अब हमने क्या करना है, अगला ऑप्शन क्या रहेगा। अगला ऑप्शन ये है
कि अगर इसके अंदर और कोई चीज़ आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसको मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और कंटेनर का इजाफा करता हूँ इसके अंदर। तो कैसे रहेगा, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया या यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया और कंटेनर वाले ऑप्शन को उठाया और यहाँ डाल दिया। दोनों ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि डायरेक्टली कंटेनर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमेशा वही आ रहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कंटेनर ऑप्शन डालना चाहते हो, जैसे कि अपनी मर्जी की उसकी लेआउट बनाना चाहते हो, तो आपको हमेशा यहाँ क्लिक करना चाहिए प्लस, और उसके बाद आपने फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे होगा कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये देखें क्या हो रहा है। इनमें से आप जो भी चूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो इस दफ़ा हम क्या करते हैं, ये जो 2 कॉलम वाला कंटेनर है ना, ये चूज़ करते हैं। 2 कॉलम वाला कंटेनर किया हमने चूज़। अब इसके अंदर देखिए क्या हुआ, एक बड़ा कंटेनर जो कि ये वाला है, उसके अंदर एक छोटा कंटेनर एंड देन ये वाला छोटा कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर फालतू है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक कंटेनर हमने पहले बनाया था और एक कंटेनर और बनाया जिसके अंदर 2 छोटे कंटेनर और भी हैं एज कॉलम्स। ठीक है, तो हम इनको बना के हमने देखा है कि ये कैसे बीच में डाल दिया हमने। ओके, दैट्स गुड फॉर नाउ। अब इसको अगले स्टेप पे लेके चलते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तो अब इस प्लस पे क्लिक करो, ये इस प्लस पे फर्स्ट टाइम तो आप कर सकते हो। तो यहाँ हमने क्लिक किया और इस दफ़ा हमने इसमें अगेन एक हेडिंग डाल दी। एक हेडिंग हमने इसमें डाली है और इस दफ़ा इसका कोई टेक्स्ट चेंज नहीं करते, ऐसे ही रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन ही तो है। फिर हमने प्लस पे वापस क्लिक किया और यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं, ये हमने डाल दिया। ठीक है, और फिर से हमने प्लस पे क्लिक किया और इस दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा बटन भी डाल देते हैं। इन सब चीज़ों की एडिटिंग जो है ना, होपफुली फीचर्स में हम देखेंगे। तो इसको हमने ये देखिए थोड़ा सा ऐसा तरह तो कुछ करेगा, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से ना इसको जो भी आप पहले से एलिमेंट है उसके ज़रा नीचे लेके जाना है, तब तक नहीं छोड़ना जब तक इस तरह की कुछ सिलेक्शन नजर ना आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से ये आपने छोड़ा दैट से, तो ये आपका बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, गुड फॉर नाउ। अब अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम ये करेंगे कि इस जगह पे एक इमेज डाल देते हैं। तो इस दफ़ा यहाँ क्लिक किया हमने और यहाँ से आ गया हम इमेज के ऊपर और यहाँ हमने डाल दिया इमेज। तो इमेज तो हमारे पास है नहीं, सो लेट्स फाइंड आउट कि इमेज कहाँ से ले सकते हैं। तो इमेज हमने जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप किए हैं ना, तो इमेज वाला एलिमेंट ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे चूज एन इमेज का ऑप्शन आ गया है। आपने सिंपली इसके ऊपर कर दिया क्लिक और यहाँ आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो इमेज इसका हिस्सा बन जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी से बता है कि यहाँ पे तमाम इमेजेस होंगी जो आपने डालनी है और यहाँ पे अपलोडेड इमेजेस जो आपने डालनी है। दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर मीडिया लाइब्रेरी शो होता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डालते हैं एक नया इमेज। इसके लिए सिंपल सा काम, आप कोई भी अपना फोल्डर ओपन कर लो जहाँ पे आपके इमेजेस हैं। मैंने एक फोल्डर ओपन कर दिया। यहाँ से जो भी इमेज आपको रिक्वायर्ड है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन भी कर सकते हो। तो मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो एक इमेज हमारे सामने आ चुका है। जस्ट फॉर द टेप, जब भी कभी भी इमेज डालो तो उसका टाइटल और ALT टेक्स्ट ज़रूर डाल दो। कभी मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट आपने कुछ देखा होगा, मैंने अगर बनाए हैं पीछे, तो आप वो अगर देखें तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कि कैसे हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ किया करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी हमने इसके अंदर कुछ करना नहीं है, तो सिंपली हम इसे करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पे देखो हमने एक इमेज भी डाल दिया है। तो सबसे पहले इसे करते हैं पब्लिश और देखते हैं फ्रंट एंड पे कि दिख कैसा है। और यहाँ पे आया, यहाँ से इसे कर दिया हमने रिफ्रेश। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो ये देखें इमेज भी आ चुका ज़बरदस्त और यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आ चुके। और गुड फॉर नाउ। अब हम कुछ करेंगे नया। वो क्या, अब आपने वापस यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखें ये 2 ही बड़े कंटेनर है, एक ये रेड वाला ऊपर और एक ये नीचे वाला। तो नीचे वाला जो कंटेनर है ना, इसको आपने ओपन कर लिया कुछ इस तरह। तो इन पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं मेन कंटेनर पे क्लिक करना चाहता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसकी देखो ये एक तो ये सामने आ गया, ऊपर से इसकी सेटिंग भी दिखना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अभी के लिए पहले चलते हैं स्टाइल में और इसके बैकग्राउंड पे ना कुछ हल्का सा कलर दे के आते हैं ताकि हमें डिफरेंस ऑफ कलर भी दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट सा कलर, कोई भी लाइट सा कलर दे देते हैं। कौन सा दे फिर हमने थोड़ा सा डिफरेंट कलर देने की कोशिश करते हैं तब। तो एक लाइट ग्रीन सामने एक कलर दे दिया। गुड फॉर नाउ। ओके, यहाँ तक तो ठीक लगा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं या इनर कंटेनर्स हैं, इनको भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसको अगर सिलेक्ट करना तो एक ऑप्शन है यहाँ क्लिक कर देना, इससे भी ये सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी कि एड कंटेनर वाला ऑप्शन दोबारा से क्लिक हो गया। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि अगर ये मेल है तो इसके ऊपर आ गया, आपने क्लिक कर दिया जिसकी हेडिंग
टेक्स्ट और बटन जिसके अंदर मौजूद है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो इसके ऑप्शन में देखिए। इसके भी आप स्टाइल में जाएँ, ऑल्दो इसकी ऑप्शन जो है ना वो बड़े कंटेनर की तरह सेम ही होती हैं। तो इसके भी स्टाइल में जाएँ और यहाँ से आपने यहाँ क्लासिक क्लिक किया और यहाँ से आपने कोई भी कलर जो आप इसे देना चाहते हैं वो आपने दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं से फिलहाल के तौर पे ना चले ब्लैक आ रहा है तो वो ब्लैक ही रहने देते हैं, इट्स ओके। तो या थोड़ा डार्क इसको कर देते हैं, गुड, ओके, नो इशू। तो उसके बाद राइट साइड वाला जो कंटेनर है विच इज़ एन इमेज, इसके ऊपर हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो इमेज इसके अंदर आ रहा है, तो इस कंटेनर पर क्लिक करके इसको भी बुक करा दे देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, कोई डिफरेंट सा कलर या जैसा भी कलर आप देना चाहो वो आप दे दो, ठीक है। ये हमने एक कलर दे दिया इसको, ठीक है। अब उसके बाद आप करते हैं इसे पब्लिश करने के बाद फ्रंट पे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज आया। अब यहाँ देखें क्या हुआ, ये देखते हैं लाइट सा ग्रीन, ये वाइट है तो वाइट से ये ग्रीन आपको दिखना चाहिए, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद इस कंटेनर को हमने ब्लैक कर दिया, इस कंटेनर को हमने ब्लू कर दिया और इसके अंदर एक इमेज है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। इट्स मीन कि हमें ये तो देख क्या थी, 3 कंटेनर है, 1 2 3, एक बड़ा वाला और 2 उसके अंदर कंटेनर है। तो इट्स मीन कि एक कंटेनर के अंदर भी मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। ये आपको समझाना था। अब आते चलते हैं अगले स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही सादा है। ये जो हमने एलिमेंट्स डाले हैं ना, इन एलिमेंट्स को कैसे इस कंटेनर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इन कॉलम्स को जो ओवरऑल बड़े कंटेनर्स हमने 2 डाले हैं इस बड़े वाले में, वो कैसे एडजस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े वाले कंटेनर है उसकी बात करते हैं और फिर छोटे के ऊपर आते हैं, मतलब एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये जो बड़ा कंटेनर है इस पर हमने किया क्लिक, ठीक है। तो अब आप देखिएगा चेंज क्या आता है। तो बड़े कंटेनर पर क्लिक किया, उसके लेआउट पर क्लिक किया और यहाँ से देखें क्या हुआ, डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन आ रही है जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँ तो एक कॉलम पहले इधर दिख रहा है और एक इधर है, यहाँ क्लिक कर दूँ तो अब देखिए क्या हुआ, एक कॉलम जो इधर था वो इधर रहा, लेकिन दूसरे वाला इसके नीचे आ गया। अगर इधर कर दें तो उल्टा उल्टा हो गया, इमेज इधर आ गया और ये इधर हो गया, और इधर कर दे तो अगेन रिवर्स ऑप्शन। तो ये जो 4 ऑप्शन है ना, ये आपके कॉलम की डायरेक्शन, एलिमेंट्स की डायरेक्शन, कंटेनर के अंदर कोई भी डायरेक्शन जो चल रही है उसको चेंज कर सकते हैं। सो बी केयरफुल एंड यूज़ करें जब भी इसकी ज़रूरत पड़े। अब आते हैं अगली बात के ऊपर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने इस छोटे कंटेनर को सिलेक्ट किया, छोटे कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है, एक हेडिंग है, एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ चुका है एक बटन। तो इन तीनों के साथ थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़ी चेंजिंग करते हैं। तो इसको हमने किया, इस कंटेनर को किया सिलेक्ट, नीचे से किसी चीज़ को नहीं किया, इसको किया, ठीक है। अब आप लेआउट पे वापस आ जाओ, अब देखो क्या होता है। ये क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। इसको अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ यूँ है कि एक दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल बार और उसके ऊपर नीचे ना छोटी छोटी बार्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार और छोटी मोटी बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हॉरिजॉन्टल बार है इसके जरिए से कुछ करेगा, ये देखिएगा क्या करता है। तो ये कह रहा है एक तरह का ये इसका बाउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको क्लिक करें तो ये टॉप पे ही रहे हमारे पास, तो अब वर्टिकली इसमें कुछ चेंजेस आने वाली हैं। तो दिखाता हूँ, अभी देखिए सेंटर, अभी देखिए सारे का सारा कंटेंट वर्टिकली सेंटर हो गया। अगर यहाँ क्लिक कर दो तो एंड की तरफ आ गया, अगर यहाँ क्लिक कर दो तो स्पेस बिटवीन, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग स्पेसेस को डिवाइड कर दिया इन्होंने आपस में, एंड देन स्पेस अराउंड, थोड़ी बहुत स्पेस अंदर बाहर की तरफ से लगा दी, उसके पास स्पेस इवनली हर तरफ बराबर स्पेस दे दी। तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेंटर करते हैं तो आमतौर पे ये वाली कंडीशन भी हमारे सामने रहती है। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये सेंटर ज़रूर है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं है, मिडल में नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन आ रही है अलाइन आइटम्स की। तो ये क्या आ रहा है जी, स्टार्ट, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेंटर पे क्लिक करूँ तो देखिए सेंटर एंड देन एड एंड देन ट्रैक। अच्छा ये भाई क्यों नहीं हो रहे, ये ऑलरेडी 4 बिट्स में है, इनके पास ऑप्शन नहीं होती, पैराग्राफ है, फैला हुआ होता है पहले से, तो इसलिए राइट लेफ्ट सेंटर होना नहीं है। इसकी अपनी अलाइनमेंट्स होती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद और पेन स्टाइल के अंदर जाने के बाद। तो बहरहाल तो यहाँ हमने देखा स्ट्रेच से ये फैलने की कोशिश करेगा अगर ऑप्शन है इसके पास। तो देन एंड पे देखो तो ये राइट साइड पे एंड हो रहा है, सेंटर के ऊपर देखो तो ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर ये हो चुका है। देन स्टार्ट वाला ये ऑप्शन
बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे दिख रहा है कुछ गैप नुमा चीज़, ठीक है। गैप क्या है? कॉलम एंड देन रोज। ये क्या है? अगर इसके अंदर देखो मैंने क्लिक किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा, मतलब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर जैसे ये 20 लिखा है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो हमारे लुक में क्या चेंज आएगा वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एलिमेंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना, अभी देखें मैं वापस दिखाता हूँ। अब मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 10, तो अब देखिए एलिमेंट्स में क्या होता है। तो देखिए एलिमेंट्स के अंदर गैप जो है उसके अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी चेंजिंग कर रहे हो यहाँ इस लॉक की वजह से ये दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों में चेंज, मतलब इधर से भी चेंज और इधर से भी चेंज एक साथ हो रहा है। जहाँ पे 20 लिखा है सपोज मैं 50 लिखता हूँ तो इतना चेंज आ गया। तो इट्स मीन कि यहाँ ये जो गैप वाले ऑप्शन है ना इनको भी चेंज किया जा सकता है। यही वाले ऑप्शन अगर आप मेन कंटेनर के ऊपर क्लिक करो तो भी आपके सामने आते हैं, वही सारे ऑप्शन जैसे कि अंदर वाले कंटेनर के साथ आ रहे थे, ठीक है। तो आप क्या करना है, गैप्स पे आओ, फिर से देखो यहाँ क्या हो सकता है। अभी गैप बिल्कुल नहीं है ना, दोनों कंटेनर भी आपस में जुड़े हुए हैं, कंडीशन ऐसी है। अब सपोज मैंने यहाँ पे किया 20, तो जैसे ही 20 किया तो देखो मिड में गैप आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी गैप तो ऑटोमेटिकली था ही था, लेकिन मिड में तो गैप नहीं था। देखिए मैं इसे 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ था। जैसे ही इसको कुछ वैल्यू देते हैं 20, 50, 30 कुछ भी, तो ये गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गैप आपको कहाँ से, यहाँ से अचीव हुआ। अब ऊपर नीचे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो कि ऊपर नीचे भी कोई गैप आए। अगर उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है तो ही आएगा, ज़रूरत है तो ही आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये कॉलम बेस्ड है, ऊपर नीचे चीज़ें नहीं दिख रही, दो जो कॉलम है ऊपर नीचे नहीं दिख रहे, इसलिए रो वाला इफेक्ट नहीं आया। क्योंकि ये कॉलम बेस्ड है, राइट टू लेफ्ट है, तो ये वाली ऑप्शन हमें यहाँ पे चलती दिखी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हुई दिखी होंगी। कोई और क्वेश्चन हो कंटेनर रिलेटेड तो ज़रूर मुझे पूछिएगा। ये वीडियो यहाँ पे एंड ज़रूर हो रही है, लेकिन कंटेनर की लर्निंग हमारी ट्यूटोरियल हमारा एंड नहीं हुआ। इसको हम और एडवांस ऑप्शन में जाके देखेंगे और इसके ज़रिए से बहुत सी चीज़ें होपफुली फ्यूचर में बनाएंगे जो कि आपकी अक्सर वेबसाइट्स के अंदर ज़रूरत होती है एज डिज़ाइन, एज योर लेआउट, एज योर अदर ऑप्शन, एज योर अदर रिक्वायरमेंट्स। तो एलिमेंटर के ज़रिए जितने भी डिज़ाइन ऑप्शन को समझा जा सकता है उनके ऊपर फ्यूचर में ज़रूर काम होगा। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, तो सी यू अगेन।